अच्छा, अब हम लोग देख रहे थे टेक्स्ट के कलर्स देख लिए, बैकग्राउंड कलर देख लिए। अब हम अब हम लोग अगर देखें टेक्स्ट की साइजिंग, तो अच्छा, इससे पहले कि हम लोग करें तो एक एक्सटेंशन आती है टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से। ये सारे इंस्टॉल कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि हमें टेलमेंट की क्लासेस की इंटेलिजेंस मिलती रहेगी साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेक्स्ट, तो मुझे साथ साथ शो कर रहा है कि टेक्स्ट के साथ कौन कौन सी क्लासेस बनती हैं। जैसे अब अगर मैं लिख दूँ एक्स एस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल, अब आगे मुझे वो शो भी कर रहा है कि इसमें फॉन्ट साइज़ आपका इतना हो जाएगा यानी 12 पिक्सल, और ये सारी की सारी चीज़ ये आपकी साइज से रिलेटेड चीज़ है। साइज उसने स्मॉल कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं जाऊँगा एक्सेल पर तो साइज़ बड़ा कर देगा, कोई लिमिट नहीं। नहीं, एक लाइन में एक तरह की एक ही क्लास दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ टेक्स्ट टू एक्सेल, तो अब उसने मुझे एरर दे दिया है, वार्निंग दे दी है कि एक ही तरह की दो क्लासेस नहीं दे सकते, साइज एक ही दे सकते। लेकिन इम्प्लीमेंट कौन सा होगा, जब बाद में लिखा है। अगर आपने दे दिया है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन सा होगा, जब बाद में लिखा है। और उसके अलावा जब फ़ॉन्ट साइज़ देख लिया है, उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल में इटैलिक, तो उसको इटैलिक कर देगा। अगर हम लोगों को इसको बोल्ड करना है तो उसके लिए क्लास है फ़ॉन्ट डैश बोल्ड, वो फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया। इसको अगर हम लोग कर दें एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, वो उसमें उन्होंने दिया हुआ है ए फ़ॉन्ट बोल्ड सेमी बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड। सेमी बोल्ड कर रहे हैं तो सेमी बोल्ड होता है, बोल्ड हो गया। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट आ जाते हैं फ़ॉन्ट के लिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, नॉर्मल, मीडियम। थिन में क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा उसको ब्रेक कर देगा। अच्छा, अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन, टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ अंडरलाइन और टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग थोड़ी इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए क्लास है अंडरलाइन ऑफसेट। इसको हम लोग कर दें बेसिकली वो ऊपर से कट कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट और उसके दरमियान स्पेस दे, स्पेस दे दिया, वो स्पेस ज़्यादा हो गई है। इसको हम कर लेते हैं 10 पिक्सल्स। तो इसी तरह हम लोग इसको दे सकते हैं क्लास ओवरलाइन, ऊपर। लाइन थ्रू, लाइन थ्रू या स्ट्राइक जिसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो उसका होगा टेक्स्ट, उसकी क्लास बनेगी डेकोरेशन कलर, डेकोरेशन डॉट ग्रीन। इसी तरह सेम कलर, मतलब सेम जैसे लाइन थ्रू, ओवरलाइन और अंडरलाइन, इन तीनों का कलर डेकोरेशन कलर के साथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू का। और उसके अलावा डेकोरेशन, डेकोरेशन की विड्थ, डेकोरेशन से मुराद है कि अंडरलाइन, ओवरलाइन या लाइन थ्रू, इन तीनों की विड्थ, उसको हम देंगे डेकोरेशन 1 2। इसको अगर हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स,
अब लेटर्स के दरमियान अगर स्पेसिंग देखनी है तो उसके लिए है ट्रैकिंग। अभी उससे मुझे ट्रैकिंग से रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारी दे दी हैं। वो सारी मुझे क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वो इंस्टॉल्ड है टेलविंड इंटेलिजेंस एक्सटेंशन। तो अभी यहाँ उसने लॉरम इप्सम डॉलर सेट एमिट के एक एक करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग दे दी। और इसके अलावा फॉन्ट, इटैलिक, बोल्ड, और इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की? हाँ, ये रह गया डेकोरेशन स्टाइल, डेकोरेशन सॉलिड, डबल, डॉटेड, वेवी। ये आपको करके दिखा देते हैं। अंडरलाइन, डेकोरेशन, कि वेव की फॉर्म में जो आ रहा है, जैसे एरर हमारा आता है ना, वो वेव की फॉर्म में आता है। उसके अलावा डबल, डबल अंडरलाइन के लिए, और डॉटेड, डॉटेड अंडरलाइन, और इसके अलावा है डैश्ड, डैशेस के लिए। मतलब टेक्स्ट की अब हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। साइज कैसे देखना है, इटैलिक बोल्ड कैसे करना है, और अंडरलाइन कैसे करना है, अंडरलाइन के डिफरेंट कलर्स कैसे देने हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स कैसे देने हैं, और ओवरलाइन और ये सारी चीज़ें देख ली। लेटर के दरमियान स्पेसिंग देख ली है, और अगर हमें देखनी है लाइंस के दरमियान स्पेसिंग तो उसके लिए लाइन हाइट। अच्छा जी, लाइन हाइट के लिए कोई नहीं है। इंडेंटेशन, जैसे अब नॉर्मली जब हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे होता है, तो उसके लिए इंडेंटेशन की क्लास। टैब यूज़ कर सकते हैं लेकिन टैब का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए हम लोग इंडेंटेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन की क्लासेस दी हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इंडेंट 5, तो थोड़ा सा आया है, इसको हम लोग थोड़ा विजिबल कर लेते हैं। इंडेंट 52 पे इंडेंट आ गया। उसके अलावा हाँ, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर अलाइंड है। जैसे हमारे पैराग्राफ में इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखें तो वो लेफ्ट साइड पर अलाइंड होता है, लेकिन अगर मुझे राइट साइड पर करना है तो टेक्स्ट डैश राइट, अब वो राइट साइड पर अलाइन होगी। हाँ, जस्टिफाई भी करेगा, टेक्स्ट जस्टिफाई, जस्टिफाई कर रहा है। और इसी तरह टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में ले आया। यहाँ पर मैं इंडेंटेशन की वजह से स्पेसिंग कर रहा हूँ। ये मेंशन है ना, अगर आप होवर करेंगे क्लास में सारा मेंशन है कि 13 रैम है और 208 पिक्सल है। मतलब उन्होंने प्री डिफाइंड कर दिया वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी 52 की वो बनेगी 208 पिक्सल्स। रैम भी यूनिट है, जैसे पिक्सल एक यूनिट है, इंच एक यूनिट है लेंथ को मेजर करने के, इसी तरह रैम भी एक यूनिट है। ये रिलेटिव टू डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल नॉर्मली। अच्छा जी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हो गई हैं।